सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ है और 15 जनवरी 2021 तक चलेगा। दोस्तों, इसमें ध्यान ये देना है कि ये प्रशिक्षण पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 5, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय। तो दोस्तों, इधर आईसीटी वर्ड का यूज किया गया है और हम आईसीटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य समझ लेते हैं कि इस प्रशिक्षण का करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं, आज के परिवेश में टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट द्वारा ही सारे काम कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल द्वारा ही किए जाते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। आईसीटी का मतलब शिक्षा में मोबाइल, दूरसंचार और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को ज्ञान बढ़ाना और उन्हें पढ़ाई में आनंद प्राप्त करना होता है। आजकल बच्चों का सबसे ज़्यादा शौक़, या कहें कि उनकी इच्छा टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि पर होती है। तो आईसीटी के माध्यम से अच्छे से सीख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आजकल डिजिटल ज़माना होता जा रहा है, वो सब आईसीटी टेक्नोलॉजी की देन है। जैसे आजकल हम सभी शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं और यह प्रशिक्षण हम लोग दीक्षा ऐप्स के द्वारा कर रहे हैं। तो यह दीक्षा ऐप भी आईसीटी की देन है। तो दोस्तों, अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि आईसीटी का उद्देश्य क्या है, तो आईसीटी का उद्देश्य दूरसंचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, लोगों को लाभान्वित करना, जिससे लोग डिजिटल हो सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉड्यूल 5, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय या समाकलन, हम इसके गतिविधि 2 में आए हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और साथ ही में जब आप प्रशिक्षण को समाप्त कर लेते हैं तो आपसे बाद में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं गतिविधि 2, क्या यह आईसीटी है। गतिविधि 2 में कौन कौन से आईसीटी के उदाहरण हैं और कौन गैर उदाहरण है, हमें यह पहचानना है इसमें। तो देखते हैं आईसीटी के कौन कौन उदाहरण हो सकते हैं और कौन गैर उदाहरण हो सकते हैं, इसमें यह पहचानने की कोशिश करना है। तो डिजिटल समाचार पत्र आता है सबसे पहले। तो ये आईसीटी का गैर उदाहरण है या उदाहरण है, इसमें ये पहचानने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, डिजिटल समाचार पत्र क्या होते हैं? जो समाचार पत्र हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ते हैं, उनको डिजिटल समाचार पत्र कहते हैं। तो यह फिर एक प्रकार का आईसीटी का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन आईसीटी का गैर उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर उदाहरण। दोस्तों, इसमें हमें ये पहचानना है कि कौन आईसीटी के उदाहरण है और कौन कौन गैर उदाहरण हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आया है स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी आईसीटी का एक उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो आईसीटी का एक गैर उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेल। मेल जो हम लोग ईमेल करते हैं वो आईसीटी का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक सिस्टम्स। बायोमेट्रिक सिस्टम आईसीटी का एक उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुद्रित पाठ्य पुस्तक। तो ये आईसीटी का एक गैर उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर उदाहरण। तो दोस्तों हमने गतिविधि 2 में से 7 प्रश्नों को देखा है और हमारा जो स्कोर रहा है वो 7/7 का स्कोर रहा है। दोस्तों अब हम लोग प्रश्नोत्तरी के बारे में देखेंगे। प्रश्नोत्तरी वाला भाग देखेंगे। जब प्रशिक्षण को समाप्त कर लेते हैं तो आपसे सबसे बाद में 10 क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम उन्हीं 10 प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है ई सामग्री निर्माण के लिए निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच क्या हैं। तो अगर हमें ई सामग्री का निर्माण करना है तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं। तो दोस्तों इनमें से ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, स्क्रैच, H5P ये सभी ई सामग्री निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर हैं और निःशुल्क और ओपन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने जो पहला वाला कथन स्टेटमेंट दिया गया है ये कथन सत्य नहीं है। इसमें लिखा गया है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये कथन सत्य नहीं है। वहाँ की आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट है ई पाठशाला है। ई पाठशाला क्या है। तो दोस्तों सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। हर जगह और हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। तो दोस्तों ये पाठशाला हर समय आप कहीं से भी किसी भी समय किसी को भी निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। तो ई पाठशाला है तो ये सभी हैं जो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तीनों ऑप्शन ई पाठशाला हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं। जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से सभी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो इसमें विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता को बताना है। तो दोस्तों आपके सामने जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सभी हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सामग्री है। तो दोस्तों ये अभी हमने देखा था ई पाठशाला कौन से हैं, और इसमें हम देखेंगे ई सामग्री है। तो ई सामग्री सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए, ये भी एक ई सामग्री है। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री, ये भी ई सामग्री है। रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात लाभ आदि से प्राप्त सामग्री, तो ये भी एक ई सामग्री है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। जो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन ई सामग्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये आईसीटी अधिगम और शिक्षण और मूल्यांकन में कैसे सहयोग देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी संबंधित नहीं है। तो आईसीटी इमेजिनेशन कल्पना से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अधिगम और शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है, तो शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए भी और पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए भी आईसीटी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। आईसीटी का उद्देश्य ही है दूरसंचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षकों को डिजिटल बनाना, उनको अधिक से अधिक डिजिटल का लाभ पहुंच सके, डिजिटल सेवाओं को। तो दोस्तों ये सब आईसीटी का उद्देश्य है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस 10 किए हैं और क्वेश्चंस आंसर्ड भी 10 किए हैं। हमने किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है। क्वेश्चंस स्किप्ड 0। जब आप इधर सबमिट करोगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। तो हम सबमिट करते हैं और देखते हैं अपना स्कोर। तो दोस्तों जो हमारा स्कोर रहा है वो 10/10 का स्कोर रहा है। हमने 10 में से 10 क्वेश्चंस सही किए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी प्रशिक्षण आते रहेंगे आप तक उस प्रशिक्षण की वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।